वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुमारी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ ने ये जाना कि जीवटल होसी आत्मा के इस सफर में आत्मा के वो जो लक्षण, अब कभी हमारे मन में आए कि आत्मा के जो लक्षण श्रीमुखवाणी में बताए गए हैं, उनमें से तो वो लक्षण हम पर घटित ही नहीं होते। तो फिर हम खुद को आत्मा कैसे माने? तो सुंदर साथ ये एक लक्षण आत्मा की रहनी के लक्षण है। ये कोई दिखने की वस्तु नहीं है जो बाहर नजर आएंगे। जब आप अपने आप के साथ बैठोगे, अपने अंदर जाओगे, तब आपको ये गुण भी नजर आएंगे, ये लक्षण भी नजर आएंगे। और जब सदगुरु महाराज जी की कृपा से आप उनके बताए मार्ग पर चलोगे, सुंदर साथ हुक्म तले आवोगे, तो ये सारे लक्षण आपको आपके अंदर नजर आएंगे। एक बात। दूसरी बात, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जीव अपने एक भी गुण को देखकर अहंकार में उछल पड़ता है कि हाँ, मुझ में ये गुण है। इसलिए सुंदर साथ आपके अंदर की निर्मलता, आपके अंदर का प्रेम इतने गहरे में छुपा पड़ा है कि आपके जीव के समक्ष वो आता ही नहीं है कि कहीं आपके जीव को अहंकार ना हो जाए। और आप इसलिए आपको वो भान ही नहीं होता कि हमारे अंदर ये गुण, ये लक्षण भी हैं। ये भी सुंदर साथ श्री राज्य महाराज की कृपा है कि आपके अंदर का वो ईमान, आपके अंदर का इश्क, आपके अंदर की वो धाम धनी के प्रति खोज की वृत्ति, आपके अंदर की बिरहा जो है, उसका भान आपके मन को और आपके जीव को है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका मन और आपका जीव को उसका अहंकार हो जाए कि भाई मुझ में तो बहुत विरह आता है, मुझे तो बहुत ज्ञान है, या मेरे अंदर तो धनी का बहुत दर्द है। तो वो जो गुण है जो आपने धारण किया हुआ है आत्मा का, आप उससे दूर हो जाओगे। इसलिए जितना जितना आप गहरे में उतरते जाते हो, इन गुणों को आप अपने अंदर देखते भी हो। और जब दिखना शुरू हो जाते हैं सुंदर साथ, तब आपकी आत्मा की जर्नी, जिसको स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं, रूह का सफर कहते हैं, वो ऐसा हो गया होता है कि आपको धनी के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। आप अपने गुणों को, अपने अंदर के बदलावों को देखना ही बंद कर देते हैं। आप किसको देखते हैं? केवल श्री राजी महाराज को। तब आपको ध्यान ही नहीं रहता कि मुझ में क्या अच्छा है और क्या बुरा है।
क्योंकि जिसकी नजर धनी की नजर से मिल गई, जिसकी नजर धनी के चरणों में पड़ गई, फिर उसके बाद धनी के प्रेम, धनी की लाड, उनके गुणों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। ये बात भी जो हम कह रहे हैं कि भाई मुझ में वो गुण नजर नहीं आ रहे, ये भी कहीं ना कहीं हम अपनी मैं के अंतर्गत ही कह रहे हैं कि भाई मुझ में वो गुण नजर नहीं आ रहे। जितना जितना सुंदर साथ हम डूबते जाएंगे, जितना जितना धनी के हुक्म तले आते जाएंगे, जितना जितना धनी के चरणों में खुद को खोते जाएंगे, ये गुण स्वतः ही आपके अंदर आते जाएंगे। जैसे आपके घर में कोई सुगंधित पदार्थ पड़ा हो तो पूरे घर में उसकी सुगंधी फैल जाती है, फिर वो सुगंधी आपके आसपास से भी आना प्रारंभ हो जाती है। आप जितना जितना श्री राजी महाराज के करीब जाएंगे, जितना जितना उस स्वरूप में अपने ध्यान को लगाओगे, सुंदर साथ वो गुण स्वतः ही आपके अंदर आने ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें अपने लक्ष्य की तरफ से अपनी नजर नहीं हटानी है। अगर हम आज ये सोचना शुरू कर दें कि भाई ये लक्षण मुझ में नहीं है तो क्या मैं ब्रह्म सृष्टि नहीं हूं, तो सुंदर साथ इसका अर्थ ये हुआ कि आपने लक्षणों के लिए लक्ष्य को खो दिया। अगर आपका लक्ष्य आपको पता है और लक्ष्य की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो उस लक्ष्य के लक्षण आपके अंदर आते जाएंगे। ये आप एक बहुत बड़ा प्रमाण समझिएगा। और अगर आप केवल लक्षणों को देखते रहे कि भाई मुझ में ये लक्षण नहीं है, इसका मतलब मैं आत्मा नहीं हूं, तो मुझे प्रयास करने की आवश्यकता भी क्या है, फिर मैं चित्तवनी भी क्यों करूं, फिर मैं शिवमुखवाणी को भी क्यों मथूं, तो आपसे लक्ष्य चूक गया। जब लक्ष्य चूक गया तो लक्षण और नजर नहीं आवेंगे, रास्ता और धुंधला हो जाएगा। उसके लिए सुंदर साथ श्री जी ने वाणी में एक अद्भुत तरीका बताया, सुंदर साथ सूत काटने का प्रसंग। सूफीज्म में चरखे की बात की जाती है सुंदर साथ। वे माहिया तेनू वेखण लई चुक चरखा गली दे विच डाया। वो चरखा कौन सा है जो उसके देखने के लिए, उसके दर्शन के लिए मैंने गली में सजा लिया? वो चरखा कौन सा है? कभी कोई सूफी संत कहता है, सुन चरखे दी मिठी मिठी हुक, माहिया मैनू याद आमदा। ये कहाँ की बातें हैं सुंदर साथ? और चरखे के साथ ही क्यों जोड़ा गया उसे? और फिर श्रीमुख वाणी में सुंदर साथ सूत काटने का प्रसंग भी आया। अगर सुंदर साथ आपको, आपने चरखे को देखा हो, जो सुंदर साथ जिन्होंने चरखे को देखा है या जिनके घरों में कभी चरखा हुआ करता था, या जो पुराने समय में स्त्रियां चरखा काता करती थी, तो किस तरह से वो चरखे को याद किया जाता है कि वो अपने प्रीतम की याद में। क्योंकि पहले क्या होता था, गृहिणियां घर में रहा करती थी और पतियों को काम करने के लिए प्रांतों से और शहर से दूर जाना पड़ता था, तो अपने पति की याद में गृहिणियां सूत काता करती थी, चरखा चलाया करती थी। उस चरखे के साथ, उस सूत के साथ अपना दिल बांधकर वो उनको याद किया करती थी। वो कहां से आया सुंदर साथ? वो चरखे का प्रसंग कहां से आया, वो कॉन्सेप्ट कहां से आया? आज उसको समझने का प्रयास करते हैं कि श्रीमुख वाणी से ही सुंदर साथ वो प्रसंग यहां पर आया। क्योंकि चरखा है कौन सा? अगर हम चरखे को समझ गए सुंदर साथ, तो फिर हम सूत की कौन सा काटना है उसको भी समझ जाएंगे। आइया आस कातन की, करके उमेद दूनी, किन्हों कात्या बारीक, किन रुई थे ना करी पूनी।
आइया कातन वालियां। अब सूत काटने के लिए ब्रह्मशिष्टियां यहां आई हैं। कौन सा सूत काटें, चरखा किसको बनाएं, रुई कहां से लाएं? अब आप मुझसे पूछें, यहाँ आपका प्रश्न आपके मन में होवेगा कि कौन सा सूत काटे भाई, वो रुई कहां से लाएं, वो कपास कहां से लाएं? क्योंकि यहाँ का चरखा तो कपास से चलता है, रुई तो कपास से मिलती है, और धागा उसी से बनता है। और यहाँ का चरखा तो लकड़ी से बना होता है, तो फिर क्या हमें लकड़ी से बने चरखे को काटना है सुंदर साथ? अभी अगर आप सुंदर साथ अगर आपने चरखा देखा हो सुंदर साथ, मैं आपको स्क्रीन शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं सुंदर साथ। अगर आपको चरखा नजर आवे उसमें, तो आप खुद समझ जाएंगे। या इस प्रकार से देख लीजिए सुंदर साथ। ये शरीर रूपी चरखा है, जिसमें ये है हथला, जिससे हाथ से हम चरखा काटते हैं। ये धागा, जिसे माल कहा जाता है, सूत की डोरी होती है जिसपे धागा घूमता है। ये है तकला, इसे बोलते हैं तकला। यहां से तकले को मन मन की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर तीन गुड्डियां होती हैं, तीन लकड़ियां होती हैं, इनको तीन गुण का प्रतीक कहा गया है सुंदर साथ जी। और ये चरखा सुंदर साथ हमारे आध्यात्मिक चरखे का प्रतीक है, जिसमें कपास से रुई का अलग करना। पहले पहले जब चरखा काता जाता है सुंदर साथ, तो क्या किया जाता है, खेतों से कपास लाई जाती है, कपास से फूलों से, कपास के फूलों से रुई निकाली जाती है। उसे कहा जाता है छिंजना। छिंजने की एक मशीन आती है सुंदर साथ, एक औजार आता है, उसके साथ रुई छिंजी जाती है। कपास से रुई को छिंजना क्यों? क्योंकि बीच में कपास के बीज भी होंगे। तो कपास क्या है, हमारा जीव, उसको धनी की वाणी से छिंजा जाता है सुंदर साथ। जो ना जागे जीव तो पिलाइए वाणी। ये वाणी क्या करती है, हमारे अंदर से विष का नाश करती है। बहुत बार हम जब वाणी पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो हमारे दिल में क्या विचार आता है कि हमें वाणी समझ में नहीं आ रही, या दिल नहीं लग रहा है इसमें। सुंदर सा जैसे जैसे ये वाणी आपके अंदर जाती जावेगी, वैसे वैसे इसका रस आपको लगता जावेगा। तैसे तैसे जो रस पहले चढ़ा हुआ है माया का, वो दूर होता जाएगा, अर्थात बीज अलग होता जाएगा। बीज कौन सा? माया का बीज अलग होता जाएगा, और रुई अलग निकलती जाएगी, अर्थात आपका दिल कोमल होता जाएगा, रुई जैसा कोमल होता जाएगा। उसे कहा कपास को छिंजना। सबसे पहले जब सूत काता जाता है, तो पहले रुई को छिंजा जाता है। यहां पर छिंजता है सतगुर। सतगुर अपने ज्ञान के साथ सुंदर साथ उसको छिंजता है। कभी छिंजते हुए मैंने तो देखा है, मेरे माता जी किया करते थे। खैर अब तो ये सारी चीजें नहीं होती। हमारे घर में ये चरखा भी हुआ करता था सुंदर सा।
मेरे माता जी छिंदते भी थे, कपास को छींद कर उसके बाद रुई तैयार करते थे। हम उनके पास बैठ के देखा करते थे तब। वो तो अब समझ में आया कि वो कपास और वो रुई और वो चरखे का काटना किस कार्य के लिए था, कौन सी आध्यात्मिक स्तर की बात बता रहा था सुंदर सा। फिर उसके बाद जो रुई बनी, उस रुई की पूनी बनाई जाती है सुंदर सा। पूनी अर्थात उसको गोल किया जाता है, उसको रुई को क्या किया जाता है, हाथों में लेके गोल कर दिया जाता है, उसको कहा जाता है रुई की पूनी बनाना। पूनियां बन जाती हैं। पूनी है जीव को तैयार करना, जीव के अंदर के अवगुणों को धनी के चरणों के आगे धर देना कि धनी जैसे भी हूं मैं आपकी हूं। फिर धनी क्या करते हैं सुंदर साथ, उसको अपने माफक बदल देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है सुंदर साथ, उसको तकले पर, जो मैंने तकला आपको दिखाया ना, उसके पीछे एक सुई होती है, नोक जो आपको दिखाया, उस पर चढ़ाया जाता है उसको। अर्थात फिर मन को साधा जाता है। धनी फिर क्या करते हैं, आपके मन को अपने चरणों में लगा लेते हैं सुंदर साथ। फिर आप क्या कहते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा। धनी क्या खींचते हैं, आपके मन को अपनी तरफ खींचते हैं सुंदर साथ। तभी तो आप का जीव वहां आएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि जीव के ऊपर कौन सवार है, मन सवार है। जहां मन जाएगा जीव वहीं का वहीं जाएगा, जीव का हृदय वहीं के वहीं जाएगा। और फिर क्या होता है, तदुपरांत सतगुरु अपना प्रेम अंदर धरते हैं, राज्य महाराज अपना प्रेम अंदर धरते हैं। उसके बाद का स्टेप आता है माल। माल चढ़ाना अर्थात प्रेम रूपी सूत को बांधना और उससे सूत काटना, इसे बोलते हैं तात चढ़ाना। सुरता, तात चढ़ाना मतलब कि जैसे ही उसको उससे बांध के एक हाथ से आप तकला चलाते हैं, हथला बोलते हैं, हथले को चलाते हैं, दूसरी साइड से आपने सूत को बांधा हुआ है और आप ऊपर खींच खींच के उसको घुमाते जाते हैं। वो क्या होता है कि आपकी जो रुई है वो धागे में छिंद बनती जाती है, धागा बन के वो लिपटता जाता है, लिपटता जाता है, लिपटता जाता है, फिर धागा निकाल के उसको रोल करके रख लिया जाता है। अर्थात कि हथला चलते जाना है सुंदर साथ। इस शरीर रूपी चरखे को किस तरह से सजाना है सुंदर साथ, के अपने जीव रूपी कपास को छिंजना है। जो सतगुरु करेगा, तुम्हारी चिंता की बात नहीं है, वो तुम्हारा मसला नहीं है। अब जब छिंजा जाता है ना सुंदर साथ, तो हमें तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि हमें जो रस लगा था वो रस हमसे छीना जाता है और वो रस परम धाम का हमें दिया जाता है, जो कि जीव जल्दी से स्वीकार नहीं करता, इसलिए जीव को पीड़ा होती है। तो वहां पर जीव दुखी होता है, माया छोड़ते दुख पाइए जी। फिर जीव को दुख लगता है कि भाई मुझे ये इस इन आदतों से छूटना पड़ रहा है, मुझे ये छोड़ना पड़ रहा है, तब जीव को अंदर से पीड़ा होती है। धनी न देवे दुख तिल जेता, जो आपन करे विचार जी। जो दुख आपन को होत है, जो माया करत है भारी जी। कि अपन को जो दुख होता है वो इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि जब सतगुरु छिंजता है ना, तो जैसे धोबी कपड़ा धोता है ना, तो कपड़े को पटक पटक के मारता है, तो उस समय जो हमें पीड़ा हो रही होती है ना, हमें लगता है कि हमें माया से दूर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये माया तो हम दिन रात खा रहे थे, पी रहे थे, सतगुरु उस माया को बिल्कुल हमसे अलग कर देते हैं सुंदर सा, तब हमें पीड़ा और दुख का अनुभव होता है। फिर वो खुद जीव को तैयार करते हैं, अपना प्रेम देके, अपना ज्ञान देके, अपने हाथों से सजाते हैं सुंदर साथ। सुंदर साथ जी, परमहंस महर्षि जी की बीतक में प्रसंग आता है। परमहंस महर्षि राजनारायण दास जी सदगुरु महाराज परमहंस श्री रामरतन दास जी को अपने हाथों से श्रृंगार करवाया करते थे। श्री राजनारायण दास जी
महाराज श्री जी को श्रृंगार करवाया करते थे। सतगुरु आपको श्रृंगार करवा देते हैं, धनी के चरणों का श्रृंगार आपको सजा देते हैं ताकि आप धनी के समक्ष खड़े हो सके। तब आपका मन भी सद जाता है, जो मन भागता रहता था वो मन केंद्रित हो जाता है सदगुरु महाराज जी के चरणों में, धनी के चरणों में। तब आप माल पर तांत चढ़ाते हैं, तब आप अपनी सुरता को स्थिर करते हैं, तब आप चितवनी में प्रवेश करते हैं सुंदर साथ। तो फिर संसार के काम भी चलते जाते हैं और आपका जो चितवन का मार्ग है वो भी प्रशस्त रहता है। फिर आपकी सुरता संसार से हटकर धनी की तरफ लग जाती है। उसे कहते हैं सुरत पकी करो धाम की, उसी को कहते हैं तांत चढ़ाना। वाणी में ये शब्द आएंगे, तांत चढ़ाना, माल चढ़ाना, रुई की पूनी करना और छिंजना। उनका अर्थ आपको बताने का प्रयास किया है सुंदर साथ। आइया आस कातन की करके उमेद दूनी। अब ब्रह्मशिष्टियां यहाँ आई हैं तो वो प्रेम का सूत कातने आई हैं सुंदर साथ जी, और उनके अंदर प्रेम की आस भरी हुई है कि हम यहाँ आए हैं तो धनी के प्रेम को उसमें डूबने आए हैं सुंदर साथ जी। अगर कोई कहे कि हम ब्रह्मशिष्टियां दुख को देखना चाहती थी सुंदर साथ, जिस वस्तु को हम जानते ही नहीं उस वस्तु को हम क्यों देखना चाहेंगे। जिस प्रकार परम धाम में हमारी लीलाओं में हमारे साथ धनी रहते हैं, हमें तो यही लगा था कि ये भी कोई ऐसा खूबतर खेल है जिसमें धनी हमारे साथ रहेंगे, हम धनी के साथ अंग संग खेलेंगे। लेकिन फिर धनी ने कहा कि ये ऐसा खेल है जो एक भूल भुलैया है, एक भूलवनी है कि तुम मुझे भी भूल जाओगे, पर मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, इसलिए मैं वहां भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे वास्ते वहां पर भी तन धारण करूंगा आकर, और मैं अपनी रूह को भेजूंगा। तुम जैसा वो भेख धारण करके तुम्हें जगाएगी और तुम्हें अपने परम धाम की सुध देवेगी। और जब मैं अपनी निज बुद्ध का ज्ञान वहां भेजूंगा, अपने परम धाम की खुराक भेजूंगा इस वाणी के रूप में, श्री सागर, श्री सिंगार, श्री खिलवत ग्रंथ, श्री परिक्रमा ग्रंथ में आपके घर की बातों को आपको सुनाऊंगा। तो पहले शायद ये जीव उन चीजों को एक्सेप्ट ना करेगा, फिर मैं तुम्हें पात्र बनाऊंगा, तुम्हारे अंदर इतनी गहराई डालूंगा कि तुम्हारे अंदर वो बातें आ सकें, टिक सके, बेशुमार का वो जो ज्ञान है वो तुम्हारे अंदर टिक सके और तुम्हारे अंदर तड़प आवे धनी को निहारने की, उनके दर्शन की, उनके दीदार की। आइया आस कातन की। अब ब्रह्मशिष्टियां यहां आई हैं सुंदर साथ जी प्रेम का सूत काटने के लिए, ताकि वो जो धनी से उनका संबंध है जिसको कभी कोई तोड़ नहीं सकता, वो और फले फूले और बढ़े। और वो आशिक की जो एक प्रथा होती है कि आशिक अपना आप अपने माशूक पे समर्पण कर देता है सुंदर साथ, यहाँ पर सखियां अपने आप को धनी के चरणों में समर्पित करने के लिए आई हैं और धनी खुद का प्रेम सखियों पर समर्पण कर रहे हैं सुंदर साथ। यही तो इश्क का खेल है ना सुंदर साथ, कि प्रेम किसका बड़ा, कि धनी का न्यौछावर आप पर और आपका न्यौछावर धनी पर, ये है खेल। आशिक कौन? आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आराम। परम धाम में ब्रह्म सृष्टियां अपना सर्वस्व धनी के चरणों में समर्पित करके धनी को रिझाती हैं। यहां पर सुंदर साथ श्री राज्य महाराज हमें रिझा रहे हैं अपने प्रेम से, अपने लाड से। पिलाई लाड कर करके मिला ऐसा मुझे साकी। यहाँ लाड लडाने के लिए सुंदर साथ आए हुए हैं धनी।
सरकार श्री जी फरमाया करते थे सुंदर साथ कि दुख दिखाने की बात तो एक आंसू पोंछने की बात है, असल में आपको देना क्या चाहते हैं उस बात को समझिए सुंदर साथ। जिसने उस बात को पकड़ लिया फिर उसका ध्यान इधर से उधर ना होवेगा, उसके लिए खेल एक पल का है। फिर खेल उसको ना तो तंग करेगा, ना उसको चिंता देगा, ना उसको पीड़ा देगा। किन्हू कात्या बारीक किन रुई थे ना करी पूनी। अब जिन्होंने तो सदगुरु की इस बात को समझकर, जांचकर, परखकर, उस पर विचार करके चलना प्रारंभ कर दिया कि भाई हम यहां पर प्रेम का सूत काटने आए हैं लेकिन उलझ गए हैं माया में। उन्होंने अब माया से नजर को हटाकर सदगुरु के चरणों में समर्पित कर दी, अपने मन को समर्पित कर दिया और सतगुरु के बताए मार्ग पर जो चल पड़े। उन्होंने तो अपने प्रेम का सूत काटना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इस वजूद का चरखा बना लिया। अब आप सुंदर साथ कोई संसार का लकड़ी का चरखा नहीं लेके आएंगे सुंदर साथ, इस शरीर को चरखा बनाना है, मन को तकला बनाना है सुंदर साथ। इतना तीखा होता है तकला जिसके ऊपर रुई घूमती है। वही बात याद कीजिए जब धनी के गुणों को लिखना था सुंदर साथ, अपने गुण अंग इंद्रियों को कितना पतला, कितना झीना बना लेना है कि मेरी गुण अंग इंद्रियां मेरे रास्ते में, मेरे आड़े ही ना आए। और फिर सुरता से अपने प्रेम रूपी सूत को काटना है। यहां पर खेल सारा सुरता का है सुंदर साथ। उस दिन भी आपको समझाया था, बताने का प्रयास किया था, आपके चरणों में अर्जी करी थी सुंदर साथ, सुरत का खेल है सारा, सुरत से कोई नहीं न्यारा। हम सुरता रूप से यहां आए हैं सुंदर साथ और सुरता रूप से ही हम यहां बैठे बैठे श्री निज धाम, श्री निज धनी और श्री निज स्वरूप के दर्शन करते हैं सुंदर साथ। और सुरता जो है वो संसार में फंसी है। क्यों? क्योंकि वो फरामोश है। और जैसे ही इस वाणी को हम मथते हैं सदगुरु महाराज जी की कृपा से हमारा जीव जागृत होता है, तो उसके ऊपर बैठी सुरता के दिल में भी ये भाव उत्पन्न होते हैं, ये प्रेम उमड़ता है। तो फिर हमारी नजर फिरती है सुरता जीव भाव से आत्म भाव की तरफ मुड़ती है। बुल्लिया रब दा की पौना, जब बुल्ले शाह शाह इनायत के पास पहुंचे ना सुंदर साथ, तो उस समय शाह इनायत धान की फसल बो रहे थे। जब अगर किसी ने धान की फसल बोते हुए किसी को देखा हो तो वो जान जाएगा कि पहले धान की, चावल की पनीरी लगाई जाती है एक अलग जगह पे। हमने तो देखा है इन चीजों को। उसके बाद उस पनीरी को वहां से उखाड़ा जाता है, एक एक पौधे को, फिर खेत में जहां पानी भरा होता है वहां पे गाड़ी जाती है। तो जब बुल्ले शाह पहुंचे शाह इनायत के पास, तो शाह इनायत पनीरी को वहां से उखाड़कर खेत में लगा रहे थे। तो बुल्ले शाह ने पूछा कि मैं शाह इनायत जी से मिल सकता हूं, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं थे कि शाह इनायत कौन है। और शाह इनायत कोई बाहर वेशधारी गुरु नहीं थे कि बाहर कोई कंठी माला पहनी हो, कोई रुद्राक्ष की माला पहनी हो ना। सुंदर साथ जिन पाया तिन माहे समाया, जिन्होंने पा लिया वो कोई बाहरी दिखावे के लिए नहीं होते, वो कोई दिखावा नहीं करते कि उनके वेश से समझ में आए कि इनके पास राज्य महाराज हैं या इनके पास नहीं है। सुंदर साथ जिन्होंने पा लिया वो तो अपने राखत ढोर छिपाई, वो तो छुपा के रख लेते हैं कि भाई कोई जाने ही ना, हमारे पास कोई आए ही ना, हम अपने रस में मगन रहे, हमें कोई डिस्टर्ब ही ना करे। तो शाह इनायत कहते हैं हाँ भाई तुझे क्या काम है शाह इनायत से। कहते मैंने सुना है कि शाह इनायत बड़े पहुंचे हुए वली हैं, गुरु हैं, पैगंबर हैं, तो अगर मैं उनका शागिर्द बन जाऊं, उनका शिष्य बन जाऊं तो मेरी बड़ा भाग्य होगा। तो पूछते हैं कि तुझे क्यों उनका शागिर्द बनना है? कहते मुझे रब को पाना है, परमात्मा को पाना है। तो शाह इनायत हंस पड़े। पनीरी बो रहे थे तो कहते तेरा नाम क्या है? कहते बुल्ला। कहते बुल्लिया रब दा की पाना, इधरों पटना ते उधर लाना।
अभी देखिए सुंदर साथ महापुरुष कैसे होते हैं, संत कैसे होते हैं। उन्होंने इतनी सरलता से एक इतनी बड़ी बात समझा दी बुल्ला को कि बुल्ले शाह जी, परमात्मा को पाना कठिन नहीं है, परमात्मा को पाना जितना कठिन बना दिया गया है उतना है नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पाना जो तुमसे कभी दूर ही नहीं, उसको पाना तो बहुत सरल है। और परमात्मा तो तुम्हारे इतना करीब है कि और कोई इतना करीब तुम्हारे हो नहीं सकता। लेकिन वो दूर क्यों हो गया? क्योंकि मेरे मैं और अहंकार का पर्दा बीच में आ गया, ताथे पड़ गयो दूर। इसलिए मुझे वो दूरी नजर आनी शुरू हो गई। अब मुझसे ऐसा लगता है कि परमात्मा मुझसे कोसों दूर है। पता नहीं मेरी बात श्री राजी महाराज के कान तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। खिलवत ग्रंथ पढ़िए सुंदर साथ, क्या कहते हैं? तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। क्यों? क्योंकि पाक दिल के अंदर ही तो धनी विराजमान है सुंदर साथ। वो तो सहरग से नजदीक है, एक पलक के लिए भी हमसे दूर नहीं है सुंदर साथ। तो उनको क्या समझाया वहां पर कि रब दा की पौना इधरों पुटना ते उधर लाना। अब सुंदर साथ चितवनी में भी हम कई बार कहते हैं कि चितवनी लगती नहीं है, चितवनी बहुत मुश्किल है। सुंदर साथ चितवनी कहीं जाने आने का तरीका नहीं है। चितवनी ध्यान को यहां से हटाकर धनी की तरफ लगाने का तरीका है। और धनी कहां विराजमान है? ऊपर तले अर्श कहूं ना कया, अर्श कया मोमिन कलूब। आपका, आपकी आत्मा का जो हृदय है सुंदर साथ, श्री राज्य महाराज उस दिल में विराजमान है, आपसे कभी दूर नहीं है। लेकिन हमें कौन सा दिल नजर आ रहा है? इस शरीर का दिल नजर आ रहा है, जीव का दिल नजर आ रहा है। आत्मा के दिल की हमें खबर नहीं है, जिस कारण से हम सुंदर साथ सदगुरु महाराज जी के चरणों में जाते हैं। सदगुरु महाराज जी हमारी नजरों से जीव रूपी पर्दा हटा देते हैं, मैं रूपी पर्दा हटा देते हैं, और धनी हमारे समक्ष होते हैं। किन्हू कात्या बारीक, जिन्होंने इस बात को समझ लिया कि रबदा की पौना इधरों पटना ते उधर लाना। अब जब किसी चीज को उखाड़ा जाता है ना सुंदर साथ, तो हमें ये लगता है कि हमारा छिन रहा है। जब तक कि हम ये नहीं सोचते कि सुंदर साथ हमें मिल क्या रहा है, हमें हमारा मिल रहा है। यहां तो हम किसी बेगाने के खेत में लगे हुए थे। बेगाने का खेत कौन सा है? ये माया का ब्रह्मांड, ये बेगाना है। और हमें हमारे निजधाम की बात बताई जा रही है, लेकिन वो अहमेव जब तक नहीं आता, जिसको वाणी में क्या कहा, अहमेव जाग्या धाम का। जब तक कि मेरे धनी मेरे हैं, परम धाम मेरा है, वो निज स्वरूप मेरा है, मेरे धाम के धनी मेरे लिए आए हैं, जब तक ये भाव नहीं आता सुंदर साथ, तब तक क्या लगेगा? परम धाम बेगाना लगेगा और ये शरीर और ये माया अपनी लगेगी। और जिनके साथ ही अनुभव होता है, जिनको ये समझ में आ जाती है, फिर वो अपने प्रेम का चरखा काटते हैं सुंदर साथ। फिर वो संसार को समझाने की नहीं जाते कि भाई मैं चरखा काट रहा हूं। फिर वो अपने प्रेम के सूत को काटने में मगन हो जाते हैं। किन्हू कात्या बारीक, फिर वो इतने बारीक सूत को काटते हैं क्योंकि उनका ध्यान लगा हुआ है धनी को रिझाने में, कि मेरे धनी रिझ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं जानती मेहर क्या है, मैं नहीं जानती इल्म क्या है, मैं नहीं जानती ज्ञान क्या है, मैं नहीं जानती। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना। मुझे इतना पता है कि धनी मेरे हैं और मैं उनका अंग हूं और मैं उस सागर की लहर हूं, और मैं उनसे जुदा नहीं रह सकती। बस। किन्हू कात्या बारीक, किन रुई थे ना करी पूनी। और जिसको ये बात लाख समझाने पर भी समझ नहीं लगी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो हाथ में पूनी को भी पकड़ा नहीं। सतगुरु ने तो छिंज के आपको रुई दे दी, लेकिन पूनी तो सुंदर साथ आपको अपने हाथ में पकड़नी होगी। अब आप कहें कि ठीक है सतगुरु आपके हमारे जीवन में आ गए हैं, हमें समझ में भी आता है,
हमें तड़प भी आती है उनकी वाणी सुन के, लेकिन वाणी नहीं पढ़ी जाती, मथन नहीं होता, हमसे चितवनी में नहीं बैठा जाता, हमारा दिल नहीं लगता। तो सुंदर साथ इसका अर्थ है आपका दिल तड़पा क्यों? क्योंकि आपसे नाता है, इसलिए आपका दिल तड़प रहा है, अन्यथा आपका दिल क्यों तड़पता है? अब उनकी याद में सुंदर साथ बैठ के तो देखिए, थोड़ा समय देख के तो देखिए, अपने मन से बात कीजिए सुंदर साथ कि भाई तूने संसार का इतना जो नर्क खाया है, अब धनी का ये रस पी के देख तो सही। तुझे पता तो चले कि जो धनी जिनकी वाणी सुनकर तेरी आंखों से अश्रु बहते हैं, वो धनी तेरे अपने हैं, तभी तो तेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तभी तो तेरा दिल उनके दर्शन करके प्रफुल्लित हो जाता है, उनकी बात को सुनकर उनके दर्शनों के लिए तेरा दिल तरसता है। एक बार ये विचार तो कर कि जब वो तेरे अंदर तुझे नजर आने लगेंगे तो सोच तेरी क्या अवस्था होगी। किन्हू कात्या सुहाग का सूत भर भर शेर, कोई बैठिया पांव पसार के ले बैठी हृदय अंधेर। कईयों ने तो धनी को अपना सुहाग जानकर कि मेरे धनी मेरा सुहाग है और मेरा सुहाग अखंड है और मुझे उसमें उनके चरणों में लग जाना है, उनकी सेवा में लग जाना है, जैसा वो चलावे मुझे वैसा चलना। उन्होंने फिर शेर भर शेर शेर भर के सूत काता। उन्होंने अपना एक भी समय नष्ट नहीं किया, एक भी मिनट जीवन का, एक भी सेकंड नष्ट नहीं किया, एक भी पल नष्ट नहीं किया कि कहीं मेरा एक पल भी नष्ट ना हो जाए। सुंदर साथ, बहुत बार देखा जाता है कि सत्संग समाप्त हुआ तो दुनिया की बातें शुरू। कभी सुंदर साथ अगर आप लुधियाना सत्संग में आते तो ये बात तो हम आपको वहां पे देखकर समझ में आ जाती सुंदर साथ। और धन धन है वे सुंदर साथ की वहां पर एक नियम था सुंदर साथ का कि सत्संग के बाद कोई भी घर की बातें नहीं करेगा, क्योंकि आपने वाणी को सुना, अंदर वाणी चल रही है, जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ हम दुनिया की कुड़कुड़ में फंस गए, तो जो सुना था उसका असर जो है वो। इसलिए हमने ये नियम बनाया हुआ था कि सुंदर साथ आप प्रसाद लीजिए और प्रसाद के बाद एक दूसरे को प्रणाम कीजिए, एक दूसरे के साथ धनी की बात कीजिए, लेकिन इधर उधर की माया की, कहां गए, क्या हुआ, उसके घर में क्या, इसके घर में क्या, सब्जी क्या बनी, रोटी क्या बनी, हमें इन बातों से कोई लेना देना ही नहीं है, नहीं करनी बात। जो दवाई अंदर गई है सुंदर सा, तो उस दवाई को असर तो करने दो खुद पर। तो जिसको पहचान हो गई वो अपना एक भी मिनट, एक भी सेकंड, एक भी घंटा अपने जीवन का वो नष्ट नहीं करेगा। उसको पता है कि ये समय कितना कीमती है। और जो इधर उधर की बातों में हम साथ हम समय बिताते हैं, कोई बैठिया पांव पसार के ले बैठी हृदय अंधेर, और जिन्होंने दिल में अंधकार भर लिया, जो नहीं जाग सके, जिन्होंने हृदय में प्रकाश को नहीं पहचाना, वो अपने चरण पसार के बैठी रही कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे मैं कर लूंगा, कल कर लूंगा। सुंदर सा धीरे धीरे तब होता है जब हम करते हैं, क्योंकि करने से होगा। आप कहें कि ये तो राज्य महाराज के बल से होगा ना, तो सुंदर साथ ये प्रेरणा भी हमें श्री राज्य महाराज से ही तो मिली है। आज हम ये सत्संग में बैठे हैं या बैठक में बैठे हैं, वो किस लिए बैठे हैं? क्योंकि ये भी तो धामधनी का ही सत्संग है, उनकी प्रेरणा से हो रहा है, उनके हुक्म से हो रहा है, वरना मेरी क्या औकात कि मैं आपको कुछ कह पाऊं। आज सुंदर साथ 10 बज चुके हैं और 10 बजे हम सुंदर साथ एक दूसरे के मुखातिब हैं, किस लिए? हम संसार में मूवीज भी देख सकते थे, अपना एंटरटेनमेंट भी कर सकते थे, हम यहां बंधे पड़े हैं क्यों? किसके हुक्म से? उन्हीं का हुक्म है ना। तो फिर किस हुक्म की प्रतीक्षा करें सुंदर साथ हम? कोई तलबे तात चढ़ाव ही भले पाई ए बेर,
जिसको समझ में आ गया कि भाई धन धन है, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन, कि भाई धन धन है ये समय कि मुझे राज्य महाराज सतगुरु महाराज जी मिले हुए हैं यहाँ पे आके। ये समय अब मैं नष्ट नहीं करना, मैंने अपना जन्म बहुत गवा लिया, अब नहीं गवाना, अब जैसा वो कहेंगे मुझे वो करना। फिर वो तांत चढ़ाएगी, अर्थात अपनी सुरता को बार बार साधेगी। कभी सुंदर साथ एक मकड़ी को जाला बनाते हुए देखना, वो क्या करती है, वो अपने अंदर से लार होती है उसकी, उससे जाला बनाती है और उस जाले पर चढ़ती उतरती कैसे है, उसी जाले के सहारे पे नीचे उतरती है, उसी जाले के सहारे पे ऊपर चढ़ जाती है। तो सुंदर साथ सुरता में इतनी शक्ति है कि वो आपके अंदर से आपको धनी से जोड़ देवेगी, लेकिन सुरत को बांधना पड़ेगा। आप सोचें कि हम आज बैठ गए चितवनी में तो आज कुछ नजर नहीं आया, सुंदर साथ सुरता में जैसे जैसे धनी का स्वरूप जागेगा, जैसे जैसे धनी का स्वरूप आपको दृष्टिगोचर होगा, सुरता में जैसे सुरता में पक्का होगा, वैसे वैसे आपकी सुरता जागेगी, वैसे वैसे आपकी सुरत खुलेगी और आपका ध्यान पलटेगा। अब उस ध्यान पलटने के अलावा हमारी बुद्धि में अगर ये बात आती है कि भाई मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा, तो फिर जीव भाव आ गया कि भाई मैंने तो टेस्टिंग, आप टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं सुंदर सा, यहाँ पे यू आर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग। और हम श्री राजी महाराज का टेस्ट नहीं ले रहे कि ये होगा तो हम आपको मार्क्स देंगे। सुंदर साथ धनी आपको लेके चल रहे हैं आगे आगे और आप पीछे चल रहे हैं, जिसको कहा जाता है कि सतगुरु महाराज जी के सतगुर संगे में ए घर पाया, दिया पार ब्रह्म देखाई। कोई नीचा सिर कर रही, कोई चढ़िया सिर मेर, और किसी ने तो सुंदर साथ सोचा कि मैं कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, अभी तो सदगुरु कहीं जाने वाले नहीं है, मुझे छोड़ के कहाँ जाएंगे, क्योंकि सदगुरु महाराज जी ने क्या कहा है कि भाई मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, इसलिए अब सदगुरु महाराज जी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, राज्य महाराज मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन सुंदर सा धनी ने वाणी में ये भी लिखा है, धनी धमी धमी था किया। क्या मेरे सुंदर साथ आपको इतना समझाने के उपरांत भी आपको ये बात समझ में अगर नहीं आ रही, तो फिर सहूर करो सब मिल, फिर अब सहूर कर लेना कि कहां गलती रह गई। मैं तो आया हूं इत भी सब विद वतन सहित, तुम ही ले ना सको तो मैं क्या करूं। कि भाई मैं तो तुम्हारे हृदय में परम धाम को पहुंचाने और परम धाम दिखाने और परम धाम के सुख देने आया हूं, लेकिन तुमसे अगर लिए नहीं जा रहे तो तुम खुद विचार करना कि कहां पर बाधा है। क्यों? क्योंकि तुम मेरी बात मानने को तो तैयार ही नहीं। एक सूत देखे और के, अब यहां समझने वाली बात है सुंदर साथ। अब कोई क्या करता है कि खुद की चलना छोड़ के, खुद की करनी छोड़ के दूसरे की करनी देखते हैं कि फलां सुंदर साथ कैसे चल रहा है, वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। सुंदर साथ वी आर नॉट हेयर टू जज, टू पास द जजमेंट, वी आर नॉट जजेस। जज कौन है? सदगुरु महाराज जी, राजी महाराज। हम जज नहीं है, हम किसी पर जजमेंट नहीं पास कर सकते। खेल के रेफरी के हाथ में फैसला होता है, खिलाड़ी के हाथ में नहीं होता सुंदर। एक सूत देखे और के, एक क्या कर, कई कई सुंदर साथ क्या करेंगे, या कोई आत्म जब क्या क्या करेगी कि वो दूसरे का सूत देख रही है कि वो कैसे काट रही है, वो सही काट रही है कि नहीं काट रही है। भाई तुम, क्या तुमने अपना सूत काटा? क्या तुमने देखा कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा वो जो बर्तन था सूत का वो भर गया? क्या तुमने शेर के शेर सूत काट लिए? क्या तुमने धनी को रिझा लिया? तुम्हें किसी और से क्या लेना देना कि कोई क्या कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है। आपने जो प्रश्न पूछा था कि फेसबुक पे ये जो मैटर चल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है, भाई मुझे क्या लेना देना।
जिसको विरोध करना है सुंदर साथ, वो हर चीज का विरोध करेगा। जिसको कमी ढूंढनी है वो आपकी हर चीज में कमी ढूंढ लेगा। अगर किसी टीचर ने सोच लिया है ना मैंने स्टूडेंट को फेल करना है, तो उसने फेल किसी चीज से भी कर देना है। सारा पेपर सही है तो बोल देना हैंडराइटिंग ही समझ में नहीं आ रही। जिसने कमियां ढूंढनी है ना, उसको मौका चाहिए, उसने कमी ढूंढ ही लेनी है। तो आपको सुंदर साथ क्या लेना देना, कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, किसने क्या कहा, किसने क्या किया। उम्र एक सूत देखे और के, उम्र सब गई। इसी में फिर पूरी उम्र गवा देंगे क्या हम सुंदर साथ, दूसरों की रहनी को देखते हुए, दूसरों की करनी को देखते हुए, उसके विषय में आपस में चर्चा करते हुए कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। सुंदर साथ, वी आर नॉट जजेस। फेरा देवे रूपवंतियां, कब पूनी हाथ ना लई। खुद कभी करके देखा नहीं। सुंदर साथ, जो खुद चलने वाला होगा वो जानता है कि भाई जो खुद की सूत काटने में लग गया, उसके पास समय ही नहीं होगा कि किसी के सूत को देखे, किसी के सूत की निंदा करे या उसकी चुगली करे या उसके विषय में कोई बात करे। भाई मुझे मेरे धनी को रिझाना है, बस मेरे धनी रहे सन्मुख, मुझे मेरे धनी को देखना है। मुझे किसी के बारे में जजमेंट पास करने का कोई अधिकार ही नहीं है और मुझे करना भी नहीं है, क्योंकि मुझे रस ही नहीं है। मुझे रस है मेरे सदगुरु के वचनों का कि मेरे सदगुरु मुझे क्या कहना चाह रहे हैं, और मुझे वही करना है जो उन्होंने मुझे कहा। किन्हू ऊंचा कातिया दे फारी फुकार, सोए उठी संयन में हुई धन धन का तनहार। और जिन्होंने धनी के साथ अपनी सुरता को बांध लिया, उन्होंने इस प्रेम को सुंदर साथ ऊंचा ऊंचा करके काता सुंदर साथ, अर्थात उनकी सुरता को उन्होंने इस संसार से बाहर निकाल दिया। उनकी सुरता को उन्होंने इस शरीर भाव से उठा लिया और आत्म और पर आत्म भाव में स्थिर कर लिया सुंदर साथ जी। फिर वो धन धन कहलाएंगे। और जिन्होंने समय नष्ट किया, फिर वो खुद विचार कर ले सुंदर साथ की वाणी क्या कहती है। ये मत कहिएगा कि मैं अपने विचार दे रहा हूं सुंदर साथ, वाणी के बाहर एक लफ्ज नहीं जाऊंगा। सूत वाली सुहागनी तिन शोभा पाई घनी, सैया भी कहे धन धन और दियो मान धनी। अब जो सुंदर साथ सूत काटती है ना, वो सखियों में भी शोभा पाती है, सब सुंदर साथ का भी प्यार पाती है, और वो धनी का भी प्यार पाती है सुंदर साथ, क्योंकि वो लाडली हो जाती है। सुंदर साथ सुंदरबाई जी ने, श्यामा जी ने क्या किया, यहाँ पर सूत काटता धनी, पिया मैं बहुविध तुमको खोजिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरो सुहागिनी। कोई बताओ पिया ठौर, कोई तो मुझे बता दे मेरे प्रीतम कहाँ है। सुंदर साथ 11 वर्ष की उम्र क्या होती है, देवचंद्र जी की उम्र केवल 11 वर्ष थी। तब 11 वर्ष की उम्र में दिल में आता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मुझे भेजने वाला कौन है। सुंदर साथ 16 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया और धनी को ढूंढने निकल पड़े। क्या होता है 16 वर्ष का बालक। और जीवन के 40 वर्ष सुंदर साथ धनी की खोज में लगा दिए। इतना तो संसार में कोई साइंटिस्ट भी टाइम नहीं लेता सुंदर साथ, वो भी कहता है कि नहीं मिल रहा कोई चीज, नहीं कोई इन्वेंशन हो रही तो छोड़ दो। छोड़ा नहीं। कितनी तड़प होगी सुंदर साथ उनके दिल में। और हम अपने आप को उनके सुंदर साथ, श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ कहते हैं, तो हम में क्या वो लक्षण ना होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता आप घर छोड़ दीजिए, मैं ये कहता हूं इस घर को छोड़ दीजिए, इस घर को छोड़ दीजिए। और घर फिर कौन सा हो जावे, मेरे धनी का स्वरूप मेरा घर हो जावे। क्यों? क्योंकि जहां भी आप जाते हैं आपका ध्यान आपके घर पहुंचता है, तो फिर मेरा ध्यान कहां पहुंचे, मेरे जहां धनी का स्वरूप है मेरा ध्यान वहां पहुंचे, बस। और वो सुंदर साथ जिन्होंने सूत को काटा, जिन्होंने यहाँ प्रेम का सूत काटा, जो धनी में डूबे पड़े हैं सुंदर साथ, फिर वो सुंदर साथ को भी प्यारे प्यारे लगते हैं, उनका भी प्यार पाते हैं, और धनी भी उन पर इतना लाड बरसाते हैं कि भाई ये डूबी हुई है,
धनी तो लाड करेंगे करेंगे सुंदर साथ, धनी तो अपने आप को आप पे वारेंगे वारेंगे। क्यों? क्योंकि आप जब उस प्रेम के सागर में डुबकी लगाओगे तो वो प्रेम का सागर आपके अंदर जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर समुद्र में डूब जाए तो क्या कहा जाता है कि फलां व्यक्ति समुद्र में डूब गया। तो ऐसे भी तो कहा जा सकता है कि वो सागर उस फलां व्यक्ति के अंदर चला गया, क्योंकि वो डूबा तो पानी उसके अंदर गया, तभी तो वो डूबा। तो ऐसे भी तो कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति सागर में नहीं डूबा, सागर उसके अंदर चला गया जिसलिए वो डूब गया। कहने का भाव क्या कि सुंदर सा, जब आप धनी के स्वरूप में डुबकी लगाओगे ना तो धनी आपके अंदर आ जाएंगे, अर्थात कि धनी का प्रेम आपके अंदर हिलोरे लेवेगा। फिर आपको धनी का लाड नहीं मिलेगा क्या? उनका प्रेम नहीं मिलेगा? एक फेरे चरखा उतावला, दिल बांध तात के साथ, रातों भी करे उजागरा, सूत होवे तिनके हाथ। फिर सुंदर सा, जिसको दिल तड़प जाता है ना, जिसको समझ में आ जाती है कि भाई बात पते की पता चल गई मुझे, एक नुक्ते ते गल मुकदी है। एक नुक्ता यार पढ़ाया ही, मेरे सदगुरु ने मुझे नुक्ता बता दिया। वो नुक्ता कौन सा? कि धनी के अलावा और कुछ है ही नहीं। फिर वो क्या करती हैं कि उस तात के साथ अपने दिल को बांध देती है, उस पूनी के साथ अपने दिल को बांध देती है। फिर अपने दिल को बांधना अर्थात अपने मन को उसमें लगा देना। फिर वो चितवन कैसी होगी सुंदर साथ? प्रेममय चितवन होगी। वरना आंख बंद करके तो सुंदर साथ बड़े ऋषि मुनि त्रिदेवा बैठे हुए हैं, लेकिन उसको चितवनी नहीं कहा जाता। चितवनी किसे कहा जाता है सुंदर साथ? जो धनी के प्रेम में डूबकर आपकी आंखें खोलने का हृदय दिल ही ना करे कि मैं संसार को क्या देखूं धनी। देखने के लिए तो केवल आप ही हैं, और किसी को देखूं भी तो क्या देखूं? वो यहां पर देखने के काबिल है ही नहीं, किसको देखूं? तो जब दिल में इतना प्रेम भर जाता है उसे चितवनी कहते हैं सुंदर साथ। वो है प्रेम में चितवन। शुष्क ध्यान तो संसार के ध्यानी भी करते हैं, जो ध्यान लगाने की बात कहते हैं। रातों भी करे उजागरा, सूत होवे तिनके हाथ। फिर रातों को नींद नहीं आती सुंदर साथ। याद करो सुंदर साथ खटरूती के वचनों को। खटरूती तब का बिरहा है, उन 9 सालों का बिरहा सुंदर साथ, जिनमें से वो समय भी आता है जब श्री जी घर छोड़ के चले जाते हैं मेराज ठाकुर जी, और जाके दिन में काम करते हैं। दिन में तो काम में व्यस्त रहते होंगे, और सोचो रात को सुंदर साथ तड़पते होंगे अपने आपन बैठा चेकपुरी माहे, कि धनी हम तो एक पुरी में, नौतनपुरी में बैठे हुए, मुझे बुला क्यों नहीं रहे? धनी आपने मुझमें कौन सा गुनाह देखा जो मुझे इतना बड़ा दंड दे दिया? धनी बुला लीजिए। तड़प तड़प कर सुंदर सा, तो फिर रातों को नींद किसको आए? रातों करे उजागरा। फिर उसकी रातों की नींद भी सुंदर साथ नेत्रों में नहीं रहती। इसका अर्थ ये नहीं कि सुंदर सा सोना छोड़ देना है। मैं बात यहां तड़प की कर रहा हूं। अगर वो काम आप दिन में कर लेते हैं सुंदर सा, तो आपको रात को जागने की आवश्यकता नहीं है। मैं बात तड़प की कर रहा हूं, शब्दों को मत पकड़िएगा। ना कछु कात्या रात में, ना कछु कात्या दिन, सो वतन बीच संयन में, मुख नीचा हो सीतिन। अब जिसने ना तो रात में काटा और ना दिन में काटा, मतलब ना तो निद्रा में जब जागे नहीं थे तब तो हम क्या काटते, तब तो सुध बुद्धि ही नहीं थी। और अब जब ये जगा दिया है, अब भी ना अगर जाग काटा, अब भी ना अगर सूत काटा प्रेम का सुंदर साथ जी, सो वतन बीच संयन में, मुख नीचा हो सी तिन। हम फिर सुंदर साथ में नजर से नजर ना मिला पाएंगे। एक दिन तो हक के सामने जाना
एक दिन, एक ना एक दिन तो धनी के सामने जाना है ना सुंदर साथ। फिर अपने आप से नजर, धनी के सामने जाने की बात तो अलग रही सुंदर साथ, अपने आप से हम नजर कब मिला पाएंगे कि मैंने क्या किया। जो मोटा या बारीक तिन भी पाया मोल, पर जिन कछुए ना कातिया तिनका कछुए ना सूल। अब सुंदर साथ हम कहें कि भाई हमें चितवनी आती नहीं, हमें वाणी मथन करना आता नहीं, या हमें समझ में नहीं आता, आप लिखे तो बैठिए सुंदर साथ वाणी। एक सुंदर साथ थे, महाराज जी से कहा करते थे कि महाराज जी वाणी पढ़ी नहीं जाती, तो महाराज जी क्या कहते थे कि सुंदर साथ जी अगर पढ़ना नहीं आता ना तो वाणी लेके बैठ जाया करो, पन्नों को पलट दिया करो। और पन्नों को पलटते पलटते उनका दिल ऐसा वाणी में लगा सुंदर साथ कि पूरी वाणी को पढ़ के अंतर्मुखी हो गए। आप बैठिए तो सही और अर्जी कीजिए मेरे सदगुरु महाराज, आइए विराजमान होइए, आप पढ़ाइए, मैं कहां पढ़ पा रही हूं, मुझे तो ना मेरी बुद्धि इस काबिल है ना मेरा मन इस काबिल है, आप पढ़ाइए, आप समझाइए, मुझे समझ में भी नहीं आ सकता। और चितवनी में भी ये सदगुरु महाराज जी आप बिठाइए, आप दिखाइए, आप चलाइए। जो मोटा या बारीक, ठीक है हम में कोई गुण नहीं है धनी आपको रिझाने का, मैं मान गई, लेकिन जैसे हैं आपके हैं। अब अर्जी किससे करें, आपके आगे ही अर्जी होगी धनी, आप ही बिठा ले में, आप ही अपने चरणों से लगा ले में, और आप ही करवा ले में। ठीक है सुंदर साथ, अगर हम सोचे कि हम में परमहंसों जैसी परिपक्वता नहीं है, लेकिन सुंदर साथ जितना समय हो गए, जितना बैठ पावे सुंदर साथ, कुछ ना करने से कुछ करना भला सुंदर साथ। कुछ करेंगे तो रस आवेगा, रस आवेगा तो और तड़पोगे, और रस लगेगा तो फिर रह ना पाओगे। शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी ना सुंदर साथ। पर जिन कछुए ना कातिया तिनका कछुए ना सूल, पर जिन्होंने सोचा कि भाई हमसे नहीं होता, हम नहीं करेंगे, हमें ना तो समझ में आता और ना हमें करना है, तो फिर सुंदर साथ उसका क्या हाल होगा, ये खुद विचार की लीजिए, कर लीजिए। जिनो आज ना कातिया करसी यादे दिन, जब बाता करसी सुहागनी मिलकर बीच वतन। जिन्होंने आज ना काता सुंदर साथ, क्योंकि अब सतगुरु महाराज जी आपके समक्ष हैं, अब धनी आपके समक्ष हैं इस ब्रह्मांड में। जिसने आज नहीं काता सुंदर साथ, फिर इस दिन को याद करके रोना पड़ेगा। करसी यादे दिन, और फिर सुंदर साथ हमारा यहाँ पर आने का मोटिव भी कंप्लीट ना होगा, क्योंकि हम तो प्रेम का सूत ही काटने आए हैं ना। तो हमने ना तो अपना चरखा सजाया, ना ही अपना सूत बांधा, ना ही अपना तकला बांधा सुंदर साथ, तो फिर हमने किया क्या। तो सुंदर साथ इस तन को चरखा बनाकर, मन रूपी तकला सजाकर सुंदर साथ जी अपने प्रेम के सूत को बांधना है, अपनी सुरता को बार बार धनी के चरणों में। सुरता, एक चींटी भी जब कहीं पेड़ पे चढ़ती है ना तो गिरती है फिर चढ़ती है, गिरती है फिर चढ़ती है, फिर हमसे अच्छी तो वो चींटी हुई सुंदर सा। बैठिए, ध्यान भटकता है भटकने दीजिए, कोई बात नहीं। अपने सदगुरु महाराज जी के स्वरूप का ध्यान कीजिए सुंदर साथ, बार बार सुरता को लगाइए, और बार बार उनसे अर्जी कीजिए कि हे धनी मेरे तो आप ही हैं, आप ही मेरा आसरा हैं, आप ही हैं जो मुझे धनी के समक्ष खड़ा कर सकते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता सुंदर सा। तो धनी आपकी कृपा होवेगी, आपकी मेहर होवेगी, तो मुझे आपके हृदय में बैठे हुए युगल स्वरूप के दर्शन भी होवेंगे। तो जैसा आपको भावे मुझे चला में, आपकी कृपा के अनुसार मैं तो आश्रित हूं। इसी भाव के साथ सुंदर सा चितवनी में बैठना है। 15 मिनट से शुरू कीजिए, 10 मिनट से शुरू कीजिए, 15 मिनट से शुरू कीजिए, धीरे धीरे समय बढ़ाइए सुंदर साथ, बढ़ता जाएगा अपने आप जैसे जैसे रस आता जाएगा।
तो सुंदर साथ ये सूत को काटना है। इस सूत के काटने के साथ साथ और भी सावधानियां क्या बरतनी है सुंदर साथ, वो हम करेंगे कल। और उनके बाद हम किस तरह मूल मिलावा में प्रवेश करते हैं सुंदर साथ, और मूल मिलावा में प्रवेश करने के उपरांत श्री राज श्री श्यामा जी के श्रृंगार शोभा में किस प्रकार डूबना है, इस ये है सुंदर साथ चितवनी में प्रवेश करने का सहज मार्ग। सहजता से आप प्रवेश कर जाएंगे। तो आज के लिए सुंदर साथ इतना स्वीकार कीजिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो तो अवश्य पूछे।